हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज। और जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको अपडेट दे दिया था कि CITS का जो फॉर्म है वो आ चुका है, लेकिन उसका लिंक कल एक्टिवेट होने के बजाय आज एक्टिवेट हुआ है। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा और क्या गलती आपको नहीं करनी है उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज पहले बता दूं, भले आप इस वीडियो को 2 गुनी 3 गुनी स्पीड पर करके देखिएगा, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिएगा। क्योंकि अगर आप फॉर्म ही थोड़ा सा गलत भर देते हैं या आप सही अपना उसमें ट्रेड नहीं भरते हैं, सही सेंटर नहीं भरते हैं, तो सारी मेहनत जो आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए करेंगे, जो अपना समय देंगे, जो आप फीस पेमेंट करेंगे, सारा कुछ आपका यहाँ पे बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट पहले भी बता दूं, पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं, अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई वीडियो आप भले ही 2x मोड पे देखना, यानी कि 2 गुनी स्पीड पर देखना, लेकिन आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जो प्रोसेस है उसको आप पूरा देखना। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट जो है यहाँ पर तो की तरफ आप देखेंगे, निमी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। इसी वेबसाइट पर आपको आना है फॉर्म भरने के लिए। तो यहाँ पर देखेंगे तो CITS 2022 सेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक क्लिक हेयर, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब नया पेज खुल के आ जाएगा इस तरीके से, CITS 2022 सेशन रजिस्ट्रेशन लिंक क्लिक हेयर, तो इसके बाद आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। आपको सबसे पहले यहाँ जो आपको डाउनलोड वाला सेक्शन दिख रहा है, डाउनलोड वाला जो सेक्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना है। डाउनलोड वाले सेक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखेगा CITS एडमिशन 2022 प्रोस्पेक्टस, और इस प्रोस्पेक्टस को आपको डाउनलोड करना है और इसके बाद इसको अच्छे से पढ़ना है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी है और किस ब्रांच से या किस ट्रेड से आप CITS का कोर्स करने के लिए अप्लीकेबल हैं, उसी के बाद आप भरिएगा। क्योंकि काफी ज्यादा लोग गलती क्या करते हैं कि उनका कोई ट्रेड दूसरा है या डिप्लोमा या डिग्री उनकी ब्रांच कोई दूसरी है और उन्होंने अपने मन से ही कोई जिस ट्रेड से CITS करना चाहते हैं उसको भर दिया। तो अगर आप उसके लिए अप्लीकेबल नहीं हो और आपने उस CITS के लिए अप्लाई कर दिया तो बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर्म अगर रिजेक्ट नहीं होता है तो आप एग्जाम देने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो वहां आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस वजह से इस प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, प्रोस्पेक्टस को मैंने डाउनलोड कर लिया है। इधर की तरफ आएंगे, क्वालिफिकेशन, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे क्वालिफिकेशन, जिस भी ब्रांच से आप करना चाहते हैं, जिस भी ट्रेड से करना चाहते हैं, जैसे कि फिटर है, फिटर के आगे कौन कौन लोग फिटर से कर सकते हैं उसकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देखेंगे लिखी हुई है। तो फिटर से करने के लिए आपसे डिग्री या डिप्लोमा इन अप्रोप्रिएट ब्रांचेस आप मैकेनिकल या प्रोडक्शन होना चाहिए, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ETC। तो इस तरीके से आप जिस भी ट्रेड से CITS कोर्स करने के लिए इच्छुक हैं उसका सबसे पहले यहाँ पर क्वालिफिकेशन चेक कर लीजिएगा। पेज नंबर 9 पर देख लीजिएगा प्रोस्पेक्टस के। तो उसके बाद आप ये देख लीजिएगा कि हाँ आप इस ट्रेड से एप्लीकेबल हैं कि नहीं। दूसरी चीज, हम लोग ITI वालों की बात करेंगे, क्योंकि ITI वालों बच्चों को ये दिक्कत होती है कि कुछ उनके जो ट्रेड हैं वो मिलते ही नहीं उनको। CITS जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाएंगे तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके ट्रेड वहां पे ऑप्शन ही नहीं आता, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको पेज नंबर 13 पे आ जाना है ITI वाले बच्चों को, और यहाँ पे आप देखेंगे लिस्ट ऑफ CTS ट्रेड्स एंड इक्विवेलेंट CITS ट्रेड्स, इसको आपको देखना है। तो यहाँ पे देखिए, कई ब्रांच को मिला के एक ब्रांच कर दिया जाता है CITS में। जैसे कि आप देखेंगे, ये 2 ब्रांच को मिला के CITS में एक ब्रांच कर दिया गया। तो अगर आपने इन दोनों में से किसी में भी ITI किया है, CTS मीन्स ITI, किसी में भी आपने ITI किया है, तो आप इस ट्रेड से CITS का कोर्स कर सकते हैं। इसी तरीके से जहां पर आपको ज्यादा दिक्कत होती है उसको मैं यहाँ पे बता दूं। जैसे कि देखिए, आपका यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, तो इसमें भी आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मशीनिस्ट वाले होते हैं, तो मशीनिस्ट वाले सोचते हैं किस में अप्लाई करें। तो मशीनिस्ट वालों को देखिए, मशीनिस्ट और ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल से अगर आपने ITI किया हुआ है तो आपको मशीनिस्ट एंड ऑपरेटर एडवांस मशीन टूल से CITS के लिए अप्लाई करना है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड से रिलेटेड जो CITS ट्रेड होगी उसको चेक कर लेंगे। इसी तरीके से देखिए, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश वाले हैं, उन लोग को वो जब फॉर्म भरने जाते हैं CITS का तो उनको सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश का ऑप्शन ही नहीं आता, तो वो परेशान हो जाते हैं कि सर हम किससे करें। तो देखिए, जो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश वाले हैं या स्टेनोग्राफी इंग्लिश वाले हैं, उनके लिए जो ट्रेड है CITS में वो है ऑफिस मैनेजमेंट। यानी कि अगर आपने सेक्रेटरियल प्रैक्टिस इंग्लिश से किया है ITI या CTS, तो आप किससे CITS का कोर्स करेंगे, इधर जो लिखा हुआ है ऑफिस मैनेजमेंट से CITS का कोर्स करेंगे। तो इसी तरीके से जो भी आपकी रिलेटेड ब्रांच है उससे आप कर लीजिएगा, उससे आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से 1-2 ब्रांच में और दिखा देता हूं। देखिए, काफी ज्यादा गलती आप लोग करते हैं, इस वजह से मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। पिछली बार ये मैंने चीजें नहीं बताई थी तो काफी ज्यादा लोगों ने गलती कर दी थी। अब देखिए, वेल्डर,
वेल्डर आपने चाहे वेल्डर से किया हो, GTW से किया हो, वेल्डर पाइप से किया हो, स्ट्रक्चरल से किया हो, तो वहां पे आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा। जब आप पूछा जाएगा कि आप किस स्टेट से CITS का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप वेल्डर ही सिलेक्ट करेंगे। ये जितने भी, अगर आपने इसमें से किसी से भी आपने ITI किया हुआ है तो आप वेल्डर वाला सिलेक्ट करेंगे। तो ये चीज क्वालिफिकेशन चेक करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज है ये, इसको आप चेक करने के बाद किस ट्रेड में एलिजिबल है, उसके बाद आप फॉर्म को यहाँ अप्लाई करिएगा। ठीक है, तो ऊपर की तरफ मैं आ जाता हूं। आइए फिर हम लोग अपने जो मेन पेज पर आ जाते हैं। इस पेज पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मॉडल पेपर हैं, इस तरह के मॉडल पेपर जो है हमारे उपलब्ध हैं, काफी ज्यादा लोगों ने ले ही लिए हैं। और ये देखिए जैसे नॉन टेक्निकल है, इसी तरीके का हमारा फिटर का है, मशीनिस्ट का है, टर्नर का है, विभिन्न जो मॉडल पेपर हैं उपलब्ध हैं। और इस पेपर की खासियत सबसे ज्यादा ये है कि यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए थे परीक्षा में, जैसे 2021 में जो प्रश्न पूछा गया, 2020 में जो प्रश्न पूछा गया, उन प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है। इसी तरीके से जो आपके टेक्निकल मॉडल पेपर हैं, जो उसमें भी जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए गए हैं, उनको भी यहाँ पे रखा गया। उसके सामने इस तरह का यहाँ पे लिखा रहेगा कि ये प्रश्न 2020 या 2021 में पूछा गया है। ठीक है, तो आप इस मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। क्योंकि समय कम है, तो इससे क्या होगा, आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको किस तरह के प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, किस तरह के प्रश्नों को पढ़ना है। चलिए अब आइए हम लोग आते हैं रजिस्ट्रेशन पर। रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जो भी डिटेल होगी वो आपको सारी फिल करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट पेज अभी खुल रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पेज खुल गया आपका। देखिए इस तरह का पेज खुल के आएगा। तो यहाँ पे जो लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं उनको ईमेल और मोबाइल नंबर से लॉगिन करना रहेगा। लेकिन अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर नाउ, यानी कि अभी पंजीकरण करें, इसका ऑप्शन मिलेगा आपको। तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स फिल करने के लिए आपको जो यहाँ पर जानकारी खुल के आ जाएगी कि क्या क्या उसमें आपको अपना यहाँ पर चीजें फिल करनी है। ठीक है, तो इस तरीके का आपके सामने एक पेज खुल के आ जाएगा जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको भरनी रहेंगी। तो आइए एक एक करके मैं सारी डिटेल्स भर देता हूं। बहुत जल्दी में भरूंगा, आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, बस आप वीडियो को देखते रहिएगा। तो फर्स्ट नेम मैं अपना भर देता हूं यहां पर। ठीक है, इसी तरीके से डेट ऑफ बर्थ भर देना है आपको। डेट ऑफ बर्थ, नाम, ये सभी चीजों में आप गलती मत करिएगा। ठीक है, अब काफी ज्यादा लोग सोचेंगे तो ये मेरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि मैं वीडियो बनाने के लिए आपको बता रहा हूं। तो इसमें कोई भी जो मेरी तरफ से इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो मेरी इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, तो ट्राई मत करिएगा आप इसको। ठीक है, मैं आपको बस ऐसे दिखाने के लिए इसको ऐसे भर दे रहा हूं। ठीक है, जल्दी जल्दी, क्योंकि पूरा डिटेल में भरने लगे तो काफी समय लगेगा। यहाँ पे आपको जो भी आपका जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी में आपका जो भी कैटेगरी है वो कैटेगरी, सर्टिफिकेट ज्यादा काफी लोगों को दिक्कत है कि सेंट्रल का नहीं है, स्टेट का है। तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपके पास स्टेट का है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन समय आप ये कोशिश करें कि आप सेंट्रल वाला बनवा के ले जाएं, क्योंकि इतना फॉर्म में कोई चेक नहीं करता कि आपने कौन सा अपलोड किया है, कौन सा नहीं किया है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो वहां वो लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो मैं जनरल हूं तो जनरल से भर देता हूं। फिजिकली चैलेंज अगर है तो यस करें, नहीं तो नो करें। एक्स सर्विसमैन नो। ठीक है, अगर आपकी शादी हो गई है तो आप यहाँ पे मैरिड पे क्लिक करेंगे, शादी नहीं हुई है तो अनमैरिड पे क्लिक करेंगे। तो मैं भी यहाँ पे अनमैरिड हूँ। आधार नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, जो भी आपका 12 अंकों का या 16 अंकों का नंबर होगा। ठीक है, तो मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है। जो भी मोबाइल नंबर आपके पास रहे, पर्सनल मोबाइल नंबर भरिएगा, जिससे कोई भी मैसेज आए तो वो आपको यहाँ पे पता चले। ठीक है, ठीक है, ये मोबाइल नंबर मैं भर देता हूं। यहां पे फिर आपको एक ईमेल आईडी भरनी है, जो ईमेल आईडी हमेशा कम से कम 4 महीने चालू अवस्था में हो। आपकी पर्सनल ईमेल आईडी हो, किसी कैफे वाले की या किसी मतलब दूसरे की ईमेल आईडी आप मत भरिएगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी मैं भर देता हूं यहां पर। ठीक है, ये मेल आईडी हो गई। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे काफी ज्यादा लोगों को दिक्कत होती है। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा पे आप यस करेंगे, और अगर आपने आईटीआई किया है तो आप आईटीआई पे यस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे दिक्कत होती है डिग्री वालों को।
क्योंकि मान लीजिए किसी ने बीटेक किया है या बी किया है तो उसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो परेशान नहीं होइएगा। आगे और जो ऑप्शन आएंगे क्वालिफिकेशन के, वहां पर आपको बीटेक वालों का ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट करने का, बीटेक। ठीक है, अभी यहाँ पे सिर्फ डिप्लोमा और आईटीआई शो कर रहा है, लेकिन अगर आगे जब जैसे जैसे आप फॉर्म भरते जाएंगे, अगर आपका बीटेक है, ठीक है, डिप्लोमा आईटीआई नहीं है, तो आप दोनों में नो करके और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, बीटेक वालों को अगर आपका डिप्लोमा है तो डिप्लोमा पे यस करेंगे, सारी डिटेल भरेंगे। इसी तरीके से आईटीआई किया है तो आईटीआई पे यस करेंगे, सारी डिटेल भरेंगे। तो मेरा डिप्लोमा है तो मैं डिप्लोमा पे यस कर देता हूं। ठीक है, और अगर आप आईटीआई पे यस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको खुल जाएंगी भरने के लिए। ठीक है, और अगर आईटीआई पे आप नो करेंगे तो सारी चीजें बंद हो जाएंगी। तो आईटीआई वाले अगर होंगे तो यहाँ पे यस करेंगे, अपना सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे। ठीक है, सर्टिफिकेट टाइप भरेंगे जो भी उनका होगा, जैसे कि मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको दिखा देता हूँ सेलेक्ट करके। तो रेगुलर प्राइवेट जो है अपना भरेंगे, ट्रेड का नाम भरेंगे अपने, और क्वालिफाइड फॉर सीआईटीएस। ठीक है, यहाँ पे नीचे क्लिक करके देखिए एससीबीटी, यहाँ पे एससीबीटी का भी ऑप्शन दे रहा है। और ये एनएससी का मतलब है नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। अगर आप अप्रेंटिसशिप आपने कर रखा है, आपके पास नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट है, तो उसके बेस पर भी आप सीआईटीएस का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, और एससीबीटी है तो पिछली बार एलिजिबल नहीं था, तो यहाँ पे देखिए एससीबीटी भी ऑप्शन आ रहा है। तो जो आपके मन में डाउट था उसको दूर कर दीजिए कि एससीबीटी वाले से जिन्होंने आईटीआई किया है वो भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो इसी तरीके से, तो मेरा क्योंकि डिप्लोमा है तो मैं यहाँ पे आईटीआई पे नो कर दूंगा, अगर आपका आईटीआई होगा तो यस कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको भरना है अपना परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस होगा उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। तो मैं ऐसे कोई भी एड्रेस डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि जल्दी से आपको जल्दी फॉर्म भर के बताया जा सके। प्रयागराज का मैं रहने वाला हूँ तो वो भाई भर देता हूँ सही। ठीक है, राज्य जो है मेरा उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश फिल कर देते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से परमानेंट पिन कोड आपको भर देना है, और आपको अगर आपका फोन नंबर है कोई तो वो आपको भर देना है। फोन नंबर तो नहीं है तो मत भरिएगा, क्योंकि मोबाइल नंबर आप ऑलरेडी भर चुके हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर दोनों का ऑप्शन होगा, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दे रहा है कि जो होता है कि दोनों एड्रेस एक ही है, इस तरह का ऑप्शन कोई यहाँ पे नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे कुछ भी भर देते हैं। ठीक है, आप जो अपना अगर अलग अलग होगा तो अलग अलग भरिएगा, नहीं तो फिर दोनों एड्रेस एक ही भर दीजिएगा। यहाँ पे राज्य सेलेक्ट कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जिला सेलेक्ट कर लेते हैं, जिले का ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रयागराज भर देते हैं। आपका जो भी जहाँ से आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते होंगे तो आप उसको भर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने जिला नहीं भरा है तो यहाँ पे भी फिल कर देते हैं जिला। ठीक है, पिन कोड भर देते हैं। ठीक है, तो अब आपको सारी डिटेल्स एक बार चेक कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि एक बार डाटा अगर आपका सबमिट हो गया तो फिर ये बदला नहीं जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ डाटा कैन नॉट बी चेंज्ड लेटर बाय योरसेल्फ, कृपया अपना डाटा एक बार सबमिट करें, बाद में नहीं बदला जा सकता है। तो एक बार आप फिर से सभी चीजों को चेक करेंगे और यहाँ पे सबमिट वाले पे क्लिक कर देंगे। तो आइए मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पे फ़ोन नंबर भरना ज़रूरी है, तो फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर तो हम लोग ऑलरेडी भर चुके हैं। मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर में भी आप अपना वही मोबाइल नंबर ही भर दीजिएगा। ठीक है, फ़ोन नंबर अगर यहाँ पे मांग रहा है, क्योंकि फ़ोन नंबर तो वो फ़ोन नंबर हो गया, फिर भी आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भर दीजिएगा। यहाँ पे भी फिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको सबमिट कर देते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब आपको जो मोबाइल पर ओटीपी गया है उसको फिलअप करना है, और यहाँ पर जो आपके ईमेल पर ओटीपी गया है वो आपको दोनों फिलअप करके यहाँ पर वेरीफाई करना है।
ठीक है, तो आइए मैं यहाँ पे OTP फिलअप कर देता हूँ और इसको जो है वेरीफाई कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो अभी मेरे मेल और जो मोबाइल नंबर पर OTP आया था उसको भर के मैंने वेरीफाई कर लिया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आप उसको वेरीफाई कर लेंगे तो देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे भी आपका क्लिक हो जाएगा और वेरिफिकेशन पे भी आपका क्लिक हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। इसके बाद आपसे यहाँ पे ऑप्शन आएगा एग्जाम पास का, यानी कि कौन कौन से परीक्षा आपने पास की है। तो यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा 8th 10th 12th BCom BA BSc MCom MA MSc। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आपका 10th होगा 12th होगा, आपने अगर 12th कर लिया है तो 12th आप इस पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि नॉर्मली आदमी 12th के बाद ही डिप्लोमा डिग्री या जो है वो करता है, क्या बोलते हैं, ITI करता है। तो यहाँ पे मैं 12th पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे आपको स्कूल का नाम डालना है। ठीक है, जिस भी इंस्टीट्यूट से आपने किया है। यहाँ पर आपको कौन से वर्ष आप पास आउट हुए हैं वो आपको भरना है, तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ। ठीक है, 2013 में मैं पास आउट हुआ था। यहाँ पे प्रमुख विषय जो भी आपके हिंदी इंग्लिश, देखिए यहाँ पे पहले ही आया है, जो भी आपके प्रमुख विषय होंगे 12th में आपने लिए होंगे वो आप भर दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आपने 10th बेस पे ITI किया है तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप 10th भरिएगा। ठीक है, जो भी आपकी एकेडमिक मैक्सिमम योग्यता रहेगी उसको आप यहाँ पे फिल करिएगा। परसेंटेज आप मार्क यहाँ पे भर दीजिएगा और यहाँ पे जो भी आपका ग्रेड होगा वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं तकनीकी योग्यता की, यानी कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन की। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर क्या किया है, तो देखिए यहाँ पे सब आपको ऑप्शन मिलेगा। B.Ed मिलेगा, BBA मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, MBA मिलेगा। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे BTech वगैरह भी मिलेगा। ठीक है, NSC या NCVT यानी कि ITI वालों के लिए है। तो जो BTech वालों का ऑप्शन पहले देखिए आप वहां पे सिर्फ डिप्लोमा और ITI का ऑप्शन आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पे BTech का ऑप्शन भी आ रहा है। तो अगर आप BTech वाले हैं तो वहां पे डिप्लोमा ITI दोनों में आप नो करिएगा और यहाँ पे BTech कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा पहले किया है तो आप यहाँ पे भी डिप्लोमा भर दीजिएगा, और ITI है तो यहाँ पे आपने पहले भी ITI किया है तो यहाँ पे भी ये ITI का ऑप्शन दिख रहा है तो ITI भर दीजिएगा। ठीक है, तो एक एक चीजों को ध्यान से समझते चलिए। तो मैंने डिप्लोमा भरा था तो मैं यहाँ पे डिप्लोमा भर देता हूँ। अब यहाँ पे जो भी आपका इंस्टीट्यूट नेम है तो मैंने IRT से किया हुआ है डिप्लोमा अपना, तो मैं यहाँ पे IRT फिल कर देता हूँ। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कितने लोग बताइएगा IRT आप लोग जानते हैं कि नहीं, IRT प्रयागराज इलाहाबाद जो है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच भरनी है। जब आप डिप्लोमा भरेंगे तो डिप्लोमा का आपके पास ऑप्शन आएगा, और डिग्री भरेंगे तो डिग्री का ऑप्शन आएगा, ITI भरेंगे तो ITI की जो ट्रेड होगी उसका ऑप्शन आएगा। ठीक है, कौन सी ब्रांच से आपने किया हुआ है, जो बोलते हैं डिप्लोमा या डिग्री या वो। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको भर देंगे। तो मैंने मैकेनिकल से किया हुआ है तो मैं यहाँ पे मैकेनिकल भर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो मैंने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से किया है तो मैं यहाँ पे भर देता हूँ, लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग भरूंगा। अब इसके बाद आपका जो प्रमाण पत्र संख्या है, सर्टिफिकेट नंबर है, वो भर दीजिएगा आप। ठीक है, तो मैं भी फिल कर देता हूँ। ऐसे ही मैं फिल कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। 2017 में पास आउट हुए थे तो 2017 यहाँ पे फिल कर देते हैं। कोर्स की अवधि कितने दिन की है आपकी, अगर ITI है 2 साल की है, 1 साल की है। ठीक है, इसी तरीके से BTech है तो आप यहाँ पे जितने साल का आपका कोर्स होगा उसको आप यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। ठीक है, परसेंटेज आप मार्क्स आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पे मेरे 80% मार्क्स थे तो मैं इसको भर देता हूँ। ग्रेड पूछ रहा है तो ग्रेड A+ यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ये सारी चीजें फिल करने के बाद आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है कि आपने जो भी क्वालिफिकेशन भरी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन 10th 12th जो भी आपका है उसको आपने चेक कर लिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल अपलोडेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आपके पास आ गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड का ऑप्शन करने को यहाँ पे मिलेगा, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है आपको अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए फोटो विथ सिग्नेचर। काफी ज्यादा लोग गलती ये करते हैं कि सिर्फ फोटो अपलोड करके छोड़ देते हैं, सिग्नेचर उसके नीचे अपलोड नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। इस गलती को बहुत लोगों ने किया, बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट भी हुआ। हालांकि रिजेक्ट नहीं होता है, लेकिन आपको फिर वही दिक्कत होती है। एंट्रेंस एग्जाम जब देने जाते हैं तो वहां पे दिक्कत होती है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाते हैं तो वहां पे दिक्कत होती है। तो उन दिक्कतों से बचने के लिए फोटो और उसके नीचे सिग्नेचर कैसे होना चाहिए भी मैं वो भी आपको दिखाऊंगा। इसके बाद आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है, यानी कि आपका जाति प्रमाण पत्र है, SC ST OBC अगर आप हैं तो इस पे क्लिक करिएगा। इसके बाद आपका 8th और 10th का जो मार्कशीट है उसको आप जो भी आप 10th का होगा सबके पास होता है तो 10th का अपलोड कर दीजिएगा।
इसके बाद है एनसीवीटी डिप्लोमा या डिग्री का जो सर्टिफिकेट है उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है। मैक्सिमम देखिए इसकी फाइल साइज 100 KB की है और जो फोटो और सिग्नेचर का है उसका 40 KB का यहाँ पर है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये दोनों चीजें मस्ट है फॉर रिजर्वेशन। तो अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट अभी फॉर्म भरते समय नहीं है तो आपको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, आप एज ए जनरल काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो आइए सारी चीजें मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोग फोटो सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा वेट करिएगा क्योंकि अभी इसका फॉर्म जो है भरना शुरू हुआ है और अभी मैं तुरंत फिल कर रहा हूं, तो वेबसाइट जो है थोड़ी स्लो चल रही है यहाँ पर। देखिए ये डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने रख लिए हैं। तो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर सबसे पहले मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और उसको यहाँ पे ओपन करके ओपन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग सेलेक्ट करके पहले रखते जाते हैं, फिर उसके बाद अपलोड कर। देखिए यहाँ पे फोटो मैंने जैसे ही क्लिक किया वैसे ही फोटो अपलोड हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है, यानी कि फोटो होना चाहिए, उसके नीचे आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो चाहे आप इसको कैफे पे जाके करा लीजिएगा या अगर आपके पास कोई इस तरह का स्कैनिंग डॉक्यूमेंट्स करने वाला कोई ऐप होगा तो मोबाइल से भी आप स्कैन करके इसको कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो चीज है वो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट। तो आइए कम्युनिटी सर्टिफिकेट वो हम लोग अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर एक एक चीज आपको अच्छे से अपलोड करनी है, क्योंकि अगर फॉर्म में भी कोई गलती हो जाता है, अगर गलती से भी आपका फॉर्म में कोई गलती हो जाता है तो आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है। आप ये सोचते हैं अगर मेरा फॉर्म रिजेक्ट होगा कि नहीं रिजेक्ट होगा, पढ़ें कि ना पढ़ें, इतनी मेहनत करें, फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमको अलग कर दिया जाए। तो इस तरीके से फॉर्म भरते समय थोड़ा सा समय जरूर लगे, लेकिन फॉर्म भरते समय आप उसको अच्छे से फॉर्म भरा करिए, कोई भी फॉर्म हो। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो मैंने है वो अपलोड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मिनिमम फाइल साइज जो है आपका 50 KB होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम फाइल साइज आपका 50 KB होना चाहिए और मैक्सिमम जो आपका होना चाहिए वो 100 KB तक होना चाहिए, ठीक है। तो आइए मैं कोई दूसरा जो सर्टिफिकेट है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो है कर रहा हूँ, तो इस वजह से आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि ये क्या गलत कर रहे हैं। तो बस आपको इस प्रोसेस देखते जाइए कि आपको क्या चीजें और कैसे अपलोड करनी है। तो इसी तरीके से चूज फाइल पर क्लिक करके आपको सारी चीजें अपलोड करनी है, क्योंकि नेट स्लो चल रहा है। तो आइए सारी चीजें मैं अपलोड कर लेता हूं और उसके बाद आगे के प्रोसेस पर आपको ले चलता हूं। ये अपलोड करके हम लोग देख लेते हैं अपलोड हो जाए। तो देखिए ये अपलोड हो गया। इसी तरीके से 8th या 10th का जो है उसको अपलोड कर लेते हैं जल्दी जल्दी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो आइए मैं यही सर्टिफिकेट ही सिलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि अगर बाकी मैं सिलेक्ट करूंगा तो मुझे अभी रिसाइज करना पड़ेगा उसको। तो जल्दी जल्दी हम लोग कर लेते हैं, सिलेक्ट करते जाते हैं। आपको जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स है 8th का 12th का 10th का 12th का, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, ठीक है। डिप्लोमा सर्टिफिकेट है तो उसको भी यहाँ पे हम लोग अपलोड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब आपका सारी चीजें अपलोड हो चुका है। अगर आप EWS नहीं चाहते, क्योंकि EWS सिर्फ जो है जनरल वालों के लिए है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, तो मुझे यहाँ अपलोड करना था लेकिन मैंने वहां अपलोड कर दिया आपको दिखाने के लिए कास्ट वाले में भी। तो इस तरीके से जो भी आपका कॉलम है उस सभी चीजों में आप अपलोड करेंगे और उसके बाद तब इस फाइल को जो है सबमिट कर देंगे। तो आइए एक लास्ट कॉलम बचा है, मैं इसको भी कर देता हूँ
ताकि फॉर्म आसानी से फिल हो जाए। अगर आप EWS नहीं है तो आप EWS मत करिएगा। आप अगर OBC हैं, SC हैं, तो ऊपर वाला जो कॉलम है यहाँ पर आप देख रहे हैं SC ST OBC, इस पे आपको जो भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा उस पे आपको अपलोड करना रहेगा। और आप अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, आप ना EWS हैं ना किसी कम्युनिटी में आते हैं, तो आपको दोनों कॉलम, ये जो SC ST OBC वाला कॉलम है और जो EWS वाला कॉलम है, ये भी आपको छोड़ देना है। और अगर आप किसी रिजर्वेशन का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सारी चीजें यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ठीक है, तो देखिए मैं एक ही फाइल अपलोड कर रहा हूँ, तो परेशान मत होइएगा। आपको अलग अलग फाइल स्कैन करा के कैफे पे जाइएगा, स्कैन कराइएगा और उसके बाद उसको अपलोड करिएगा। ये सब मैं आपको दिखाने के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें अपने से करके दिखा दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। ठीक है, क्योंकि काफी ज्यादा समय लग रहा है, सर्वर भी स्लो है। अब यहाँ पे आपको जो अपलोड वाला बटन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है, तो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके वो अपलोड हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपको लिख के आ गया कि जो सारी चीजें हैं वो आपका सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। तो थोड़ा सा हमको वेट करना है और इसके बाद जो अप्लाई कोर्सेज के ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन आपके सामने खुल के आ जाएंगे। देखिए अब यहाँ पे देखिए सेलेक्ट द ट्रेड टू स्टडी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जो है यहाँ पे जरूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बिफोर अप्लाइंग इंश्योर यू आर एलिजिबल फॉर द कोर्स, व्यू प्रॉस्पेक्टस एंड कंफर्म। जो प्रॉस्पेक्टस मैंने आपको शुरू में यहाँ पे देखिए दिखाया हुआ था, यही प्रॉस्पेक्टस मैंने आपको दिखाया हुआ था कि आप चेक कर लेंगे कि किस आपके पास वो क्वालिफिकेशन है या नहीं। ठीक है, यही चीज मैंने आपको शुरू में भी दिखाई थी। थोड़ा सा हम लोग नीचे आते हैं, एक बार फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि गलत ट्रेड अगर आप अप्लाई कर, गलत ट्रेड आपने चुन लिया जिसके लिए आप एलिजिबल ही नहीं है, तो सारी मेहनत आपकी धरी की धरी रह जाएगी। कोई मतलब उस जो आपके फॉर्म भरने का और इतनी मेहनत करने का एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई मतलब आपका यहाँ पे नहीं निकलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये है क्वालिफिकेशन, तो आप चेक कर लीजिएगा फाउंड्री मैन का क्या क्वालिफिकेशन है, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ, तभी वही आप जो है सेलेक्ट करिएगा। तो यहाँ पे देखिए आ गया हूँ, तो मैं मैकेनिकल से मैंने किया है, तो मैं फिटर सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे फिटर सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, कोई भी इस तरीके से जिस भी आप ब्रांच से या ट्रेड से रिलेटेड होंगे उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने फिटर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स पे आपको क्लिक करना है और आपका जो कोर्स है वो आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अपलोड अपडेटेड स्टेटस सक्सेसफुली, आपका जो यहाँ पे देखिए सभी टिक होता जा रहा है। रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरा वेरिफिकेशन हो गया, OTP वेरिफिकेशन हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गए मेरे, मैंने कोर्स को अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे आती है, यहाँ पे देखिए आपका आ जाएगा, जो भी आप कोर्स सिलेक्ट करेंगे वो आपका आ जाएगा। अब इसी तरीके से आपको सेंटर, 4 सेंटर का आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा। तो सबसे पहले आपके करीब जो आपके घर के आसपास सेंटर होगा वही आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो थोड़े दूर के सेंटर हैं वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो आइए हम लोग सेंटर सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे इलाहाबाद है, प्रयागराज, तो सबसे पहले मैं इसको भर देता हूँ। आप जो भी करना चाहें वो आप भर सकते हैं, मैं ऐसे कुछ भी भर देता हूँ क्योंकि मुझे तो इसका एग्जाम देना नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी रफली ऐसे 4 सेंटर यहाँ पे भर देता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और अगर आपने गलती से कोई दूसरा कोर्स सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे चेंज या रीसिलेक्ट कोर्स भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, देखिए एग्जाम सेंटर सिलेक्ट हो गया। अब देखिए सारा जो आपका प्रीव्यू है फॉर्म वो आपके सामने इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अगर आप पेमेंट करने से पहले अगर आप एक बार इस फॉर्म को चेक कर लीजिएगा कि क्या आपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड किए हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड कर दिया है तो आप यहाँ पे री अपलोड डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके फिर से अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से एडिट पर्सनल डिटेल है, एडिट अगर कोई आपने पर्सनल डिटेल गलत भर दिया है तो यहाँ पे पेमेंट करने से पहले सारी चीजें आप चेक कर लीजिएगा। एडिट पेमेंट इन्फॉर्मेशन, इस पे क्लिक करके आप कोई अगर आपने गलत जानकारी भर दी है पेमेंट करने से पहले तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख लीजिए। क्वालिफिकेशन में अगर आप कोई गलत डिटेल भरी है पेमेंट करने से पहले आप उसको एडिट कर सकते हैं। तो इसलिए अगर पूरा फॉर्म भरने के बाद भी आप एक बार अच्छे से सारी चीजों को व्यू देख लीजिएगा प्रीव्यू करके इस तरीके से, तभी आप फाइनल पेमेंट के लिए आप जो है आगे बढ़िएगा। तो नीचे में आता हूं, सारी चीजें मैंने चेक कर ली हैं। तो यहाँ पे आपको कंफर्म एंड पे फीस नाउ पर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस पे आइए हम लोग क्लिक कर लेते हैं। अब ये जो आपको पेज है ये जो अब अगला जो प्रोसेस है ये आपको पेमेंट के उसके डैशबोर्ड पर ले जाएगा और आपको उसके बाद वहां पे पेमेंट करके अपने फॉर्म को जो है सबमिट कर देना है। आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाएगा। तो ये था छोटा सा प्रोसेस। थोड़ा सा मैं आपको अगर पेमेंट का ये प्रोसेस से खुल जाता है तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। और ये इस तरीके से देखिए यहाँ पर
ये ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। फीस आपका जो भी रहेगा, जनरल हैं तो ओबीसी हैं तो 500 रुपये लगेगा, और अगर आप SC ST EWS या SC ST EWS या जो फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं या महिला कैंडिडेट हैं तो आपका 300 रुपये लगेगा। ये सारी डिटेल्स फिर आपको यहाँ पे आ जाएंगी। फिर आपको यहाँ पे जो पे नाउ का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है पेमेंट से रिलेटेड, कि आपको कितनी देर वेट करना है। अगर आप पेमेंट नहीं सक्सेस हो रहा है तो आप 48 घंटे वेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसी रीजन की वजह से लॉग आउट हो गया है, लेकिन मैंने पूरा प्रोसेस आपको बता दिया। बस आपको अब पेमेंट करना है। सारा फॉर्म भरने के बाद आप पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आप जो फॉर्म का प्रिंट आउट है वो निकाल लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जैसे ही लिंक एक्टिवेट हुआ है वैसे ही मैं वीडियो बनाने की वजह से काफ़ी लोड हो गया, जिसकी वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जो साइट है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गई है, ठीक है। तो पेमेंट ऑप्शन बस रह गया था, उसको आप अपने से कर लीजिएगा। पे नाउ पे क्लिक करके 500 300 जो भी आप है वो आप पेमेंट कर लीजिएगा या कहीं से टिक करा लीजिएगा। तो ये इतना छोटा सा वीडियो था। जो भी गलती को करने वाली थी, फोटो में बहुत लोग गलती करते हैं, फोटो सिग्नेचर नहीं करते हैं, वहां पर मत गलती करिएगा आप। और क्वालिफिकेशन से रिलेटेड जो डिटेल्स है वहां पर मत गलती करिएगा। तीसरी चीज क्या हुआ था, बीटेक वाले परेशान हो जाते हैं, उनका ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो बीटेक वालों का ऑप्शन जो रजिस्ट्रेशन के समय नहीं देता है, आगे आपको जो उसका ऑप्शन है टेक्निकल क्वालिफिकेशन में मिलता है। तो अगर आपका बीटेक है तो आप डिप्लोमा ITI दोनों में नो करेंगे और उसके बाद आगे आपको बीटेक का ऑप्शन मिलेगा तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपका 10th है या 12th है उसको आपको क्लिक करके भर देना है, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आपका 10th 12th उसको आपको भर देना है। अगर 10th के बेस पे ITI किया है 10th भरेंगे, 12th के बेस पे ITI कंप्लीट किया है 12th के क्वेश्चन देंगे। एग्जाम सेंटर आपको वही चुनना है जो आपके घर के आसपास हो, और क्योंकि 4 सेंटर का ऑप्शन है तो आप घर के आसपास देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन होंगे उसमें से। तो उसके बाद आप करके फॉर्म को जल्दी से जल्दी सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में साइट नहीं चलती है। देखिए भी शुरू में ही साइट तो बहुत स्लो चल रही थी, किसी तरह मैंने वीडियो बनाया तो शुरू में भी साइट स्लो हो गई है। तो जितनी जल्दी आप सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स वगैरह कलेक्ट करके